ये है दिल्ली दर्पण। दूसरे दिन ये देख लिया था मैं जीतूंगा। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पुनीत गुप्ता। नरेला जोन का इलेक्शन और रोमांचक दौर के बाद आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। मेरे साथ जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी से बातचीत करते हैं। एक जीत होती है और एक होता है घर में घुस के जीतना। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी संख्या फिर भी कम थी, फिर भी जीत हो गई। पहले तो मैं सभी पार्षदों को बधाई देता हूँ और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को। रही घर में घुसने की बात, ऐसा नहीं है। भाजपा की जो नकारात्मक सोच थी और जो पूरे 15 साल में भाजपा ने दिल्ली की जनता के हित में काम नहीं किया, ये उसका परिणाम है। हम 9-10 होने के बावजूद भी हम चुनाव जीते। मैं उन पार्षदों को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एक सच्चाई के साथ दिया और जो दिल्ली की जनता के विकास के लिए काम कराना चाहते उस पार्टी का साथ दिया। और आने वाला समय जो 2022 है उसमें स्पष्ट रूप से ये दर्शाया गया है कि भाजपा सत्ता में होने के बावजूद भी उनका चेयरमैन हारा। लेकिन 2022 का जो चुनाव होगा इसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि 2022 में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से पूरे हर जोन हर वार्ड में हारेगी। उपचुनावों पे भी आपने बड़ी जीत हासिल की, उसमें आप जीते और भाजपा को 0 बताया आपने। और अब चेयरमैन जो है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं संकेत अच्छे दिखने वाले हैं आपको। नहीं, संकेत नहीं है। दिल्ली की जनता ने भाजपा अगर 0 की 4-0 तो इनकी नकारात्मक इन्होंने काम नहीं किया। दिल्ली की जनता के विकास के जो इन्होंने वादे किए थे उस पर खरे नहीं उतरे। मेरे पार्टी के सभी विधायकगण लगे, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता लगे और सब जनता ने साथ दे के 4-0 से हमने उनको हराया। ये जनता चाहती है कि भाजपा निगम से खत्म हो। आम आदमी पार्टी पे एक उम्मीद और एक किरण है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जनता के हित में काम किया है उसी तरीके से जनता चाहती है कि निगम के अंदर भी हम आम आदमी पार्टी को लाएं और आम आदमी पार्टी आएगी तो ही दिल्ली का विकास होगा। निगम में जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार, कूड़े के ढेर, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त वो कर दिया है, भ्रष्टाचार में, इससे जनता बहुत ऊब चुकी है। और निश्चित रूप से जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम में 2022 में लाएं। चेयरमैन तो आपके बन गए हैं आम आदमी पार्टी के। अब थोड़े दिनों बाद ये आरोप भी लगने शुरू हो जाएंगे कि किससे आपने सेटिंग की, किससे बातचीत की, किसको विश्वास दिया, किसको पद का लालच दिया। ये सब चीज़ें भी अभी आएंगी सामने। नहीं, सेटिंग क्या होती है? जिसके जमीर ने ये चाहा कि अच्छी पार्टी के लिए वोट करना, दिल्ली की जनता के हित में वोट करना, वो जीते। सेटिंग का क्या होता है? फिर उन्होंने क्यों नहीं सेटिंग कर ली? सेटिंग का विषय तो कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली की जनता चाहती है, लोग चाहते हैं, भाजपा के अधिकतर पार्षद चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग कर लें। और बताइए आप, तो उन्हें पता है। खुल के क्यों नहीं आते सामने? खुल के आ जाएंगे भाई हमने आम आदमी पार्टी के, आज से हम अभी चुनाव नजदीक आने दो ना, खुल के आएंगे, सब ज्वाइनिंग करेंगे। और बताइए, उनको पता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी, जनता नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी को जिताना। आप लोग अगर वो आते हैं तो आपकी पार्टी में, क्योंकि अभी तो आप उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो काम नहीं करते, भ्रष्टाचार है। ये पार्टी का निर्णय है। ये संगठन बैठ के चर्चा करेगा, पार्टी विचार करेगी। और हमने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है और हमारे पास बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता एक बंधु है जो दिल्ली के जनता के बीच में जाएंगे। हमारे विधायकगण भी हैं। सभी जो भी फैसला उचित रहेगा अब पार्टी के कार्यकर्ता से फैसला होगा और पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की जनता उनको जिताएगी। चुनावी साल में अब दोबारा से बीजेपी एक्टिव मोड में, आप लोगों को अब डीटीसी खरीद फरोख्त में आपको भ्रष्टाचार बता जा रहा है। किस चीज़ में? डीटीसी की जो बसें खरीदी हैं 50,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। ये कमाल की बात है। भ्रष्टाचार के घोटाले वही बताता जो इनको करता हो। जब निगम में इन्होंने 15 साल लगातार भ्रष्टाचार के घोटाले करें तो इसीलिए इनको घोटाले दिखते हैं। घोटाले के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। दिल्ली की सरकार ने जनता को फ्री पानी दिया तो घोटाला बताते हैं, किराया फ्री किया तो घोटाला बताते हैं, क्योंकि 15 साल में इन्होंने घोटाले किए इसलिए इनको घोटाला नजर आता है। आम आदमी पार्टी की आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। इन्होंने घोटाला नहीं किया, दिल्ली की जनता के विकास में पैसा लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 15 साल लगातार घोटाला किया है। तो जिसने घोटाला किया उसको घोटाला ही नजर आता है। हम घोटाला करने के बाद देखिए दिल्ली की जनता को पानी फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, किराया फ्री देते हैं। और ये ना घोटाला करने के बाद दिल्ली नगर निगम में 15 साल से लगातार कूड़े का ढेर पूरी दिल्ली इन्होंने बना दी, तो फिर इनकी ईमानदारी कहाँ है? आप जरा ये एक बार पूछे तो सही कि इन्होंने 15 साल के शासन में किया क्या है। किसी पार्षद को कोई फंड नहीं है,
किसी पार्षद कोई विकास के लिए पैसा नहीं है, कोई नया डेवलपमेंट किया हो तो बताइए, कोई नए फ्लाईओवर इन्होंने बनाए हो तो बताइए। 15 साल के शासन में किया क्या है? कई पार्षद तो आपके ऐसे भी जिनके पास झाड़ू भी नहीं है देने को अपने कर्मचारी को, गंदगी हटाने के लिए भी नहीं है, इतनी दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, यही तो दुर्भाग्य हम बता रहे हैं। पार्षद थोड़ी ना उनको झाड़ू देगी। दिल्ली नगर निगम की सरकार जो सत्ता में बैठी है, सबसे बड़ा कोरोना काल के इस काल में देखिए कि एक सफाई कर्मचारी के पास एक ग्लव्स भी नहीं है, मास्क भी तक भी नहीं पहुंचाया गया, हैंड वॉश करने के लिए साबुन तक नहीं दिया गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस निगम में और क्या होगा? किसी भी कर्मचारी को आपने उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की हो, कोई किसी पार्षद को फंड दिया हो? 2012 से 2017 में 900 पेंसिल होती थी, सारी पेंसिलों ने रद्द कर दी, सारी इन्होंने लाइटें रद्द कर दी, सारे बजट रद्द कर दिए, तो फिर ये पैसा गया कहाँ? बताइए आप। तो इसलिए जनता सब समझ चुकी है, 15 साल के शासन को देख चुकी है और जनता निर्णय अपने विकास के लिए लेना चाह रही है। जनता किसी राजनीतिक के बहकावे में नहीं आ रही है। जनता को जो अच्छा लग रहा है, जो जनता के लिए जो पार्टी काम कर रही है, जनता उसका साथ देना चाहती है। और 15 साल इन्होंने काम नहीं किया, इनके नकारात्मक सोच की वजह से इनकी हार निश्चित है। अभी पिछले उपचुनावों में आपने देखा होगा 4-0 से दिल्ली में भाजपा रही, नरेला जोन भी हम जीते और आने वाले 2022 में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की पूरी दिल्ली में विजय होगी और तीनों निगम में सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी। तो धर्मेंद्र जी का तो पूरा विश्वास है और शुभ संकेत बता रहे हैं इसको। पहले उपचुनाव में भी जीत हासिल की और अब चेयरमैन भी आम आदमी पार्टी को मिल गया है नरेला जोन से। कैमरामैन कमरुद्दीन के साथ विनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।